गुड मॉर्निंग फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। द वी मनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम फिर से आ गए हैं सदर बाज़ार। मैंने ट्राई किया था कि आपको इस बार ग्रीन मार्केट का फिर से एक बार ब्लॉग ऐड कर दूं, बट जब मैं गई थी तो यहाँ बहुत बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से जो पटरी मार्केट लग रही थी ग्रीन मार्केट की, तो वहाँ पे बहुत कम दुकान थी, कुछ ही दुकानें थी। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ गई थी, जैसे ये साइड में जो दिख रहे थे, तो ये सब मैंने व्लॉग में ऐड कर लिया आपके लिए। जैसे इनका जो प्राइस था 200 रुपीज़ का, आपको ये पूरा सूट पड़ जाएगा। इनमें से कोई भी आप परचेज़ करते हैं 200 रुपीज़ का एक सूट का पीस मिलेगा। तो राइट साइड आप जस्ट देखते जाना, क्योंकि आप जब भी सदर बाज़ार जाओगे तो आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको आर के आश्रम पड़ेगा। आर के आश्रम से आप वहाँ से ऑटो करेंगे, जो ई रिक्शा मिलता है और शेयरिंग का है, वो उससे आप यहाँ पर इजीली पहुँच सकते हैं। वहाँ पहुँचते ही आपको राइट साइड लेफ़्ट साइड दोनों साइड ही आपको शॉप देखनी शुरू हो जाएंगी। तो पहले आपको आर के आश्रम से जब 12 टूटी चौक सदर बाज़ार की तरफ बढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले ग्रीन मार्केट राइट साइड दिखेगी, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको 12 टूटी चौक दिख जाएगी। वो भी अभी मैं मेंशन कर दूँगी ब्लॉग में। जो मेरे नए व्यूवर है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। अच्छा, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ गई थी तो राइट साइड आपको ये ऐसी छोटी छोटी शॉपें दिख जाएंगी, क्योंकि पटरी मार्केट तो बहुत ही अच्छे से सज जाती है सदर बाज़ार में, बट आज बारिश की वजह से थोड़ा लेट सजेगी। तो कभी कभी ऐसा होता है जब बारिश होती है तो भैया लोग अपनी शॉप हटा लेते हैं, और बारिश बंद हो जाती है तो फिर से वापस साफ़ करके वो शॉप अपनी सजा लेते हैं। तो क्योंकि बेसिकली पटरी सॉरी, ये बेसिकली पटरी मार्केट पे सारी दुकानें लगती हैं, तो जो भैया लोग हैं वो अपनी शॉप बारिश में हटा लेते हैं और बारिश के बंद होते ही वापस से वैसे ही सजा लेते हैं। तो आप कभी भी बारिश में अगर मार्केट जाइएगा, सदर बाज़ार जाइएगा, तो आप डिसअपॉइंट मत होइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको लग रहा है कि बारिश हो गई और उसके बाद मार्केट नहीं सजेगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बारिश होने के बाद जैसे ही थोड़ा मौसम साफ़ होता है तो भैया लोग अपनी फिर से पटरी पर मार्केट सजा लेते हैं वैसे ही। तो आप आराम से शॉपिंग करिएगा, थोड़ा आप पेशेंट रखिएगा। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी गए और बारिश हो गई तो आप डिसअपॉइंट होकर वापस आ गए। थोड़ा वेट कर लीजिएगा, अगर कुछ चीज़ें लेनी हो तो वेट कर लीजिएगा। तो ऐसी चीज़ें आपको जो शॉप पर हैं वो थोड़ा महंगी मिलती है, पटरी शॉप पे आपको सस्ती मिलेंगी। तो मैं अब आ गई हूँ सदर बाज़ार की 12 टूटी चौक पर। तो 12 टूटी चौक पर एंटर करते ही यहाँ पे मैंने लास्ट व्लॉग में पूरा ऐड किया था कि जब मैं यहाँ पे आई थी तो कितना अच्छा लोकेशन व्यू था, कि सारी जितनी भी पटरी शॉप थी वो डेकोरेटेड थी, सजी हुई थी सारे प्रोडक्ट से। बट अभी थोड़ी थोड़ी पटरी शॉप दिख रही है, क्योंकि बारिश थी इस वजह से आपको थोड़ी कम शॉप दिखेंगी। ये देखिए, ये बैग्स भी आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, तो इनका भी प्राइस 150 रुपीज़ था। टी शर्ट का 150 रुपीज़, कोई टी शर्ट 150 में दो मिल रही थी। तो ऐसे इनका प्राइस था। आप इत्मीनान से शॉपिंग करिएगा। और ये 350 250 में आपको ऐसे बैग मिल जाएंगे, स्कूल कॉलेज और ऑफिस के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके भी आपने लास्ट व्लॉग में मैंने देखा होगा कि 100 रुपीज़ में ये 4 बॉटल थी, और जो वाटर कंटेनर था वो भी 100 रुपीज़ का एक पीस था। तो व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें इस पर ऐड की हैं। तो जो पटरी मार्केट पे बेसिकली शॉप लगती है उसमें कुछ कुछ दुकानें तो लग भी गई थी। अभी आप देखिएगा कि अभी मैं आगे बढ़ूँगी तो बहुत कम दुकान दिखेंगी। जैसे ही मैं पूरा कवर करने लगूँगी तो धीरे धीरे भैया लोग अपनी दुकानें सजा लेंगे, क्योंकि बारिश बंद हो जाती है तो उसके बाद सब वापस अपनी दुकानें सजाने लगते हैं। तो ये 60 रुपीज़ में 2 पाउचेस थे। इसके अंदर भी एक पाउच है, तो बहुत ही क्यूट क्यूट से कलरफुल पाउचेस थे। ये 150 रुपीज़ में स्लीपर मिल रही थी, जो आप अपने घर के लिए ले सकते हैं, घर में यूज़ करने के लिए। तो ये सब शॉप वापस लग गई बारिश के बाद। तो मैंने बोला था ना कि आप डिसअपॉइंट मत होइएगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, थोड़ा साइड में वेट कर लीजिएगा। जैसे ही बारिश बंद होती है उसके बाद भैया लोग अपनी सारी दुकानें फिर से पटरी पर सजा लेते हैं। और ये 130 रुपीज़ की या 120 रुपीज़ में आपको ये बेडशीट मिल जाएगी, जिनकी साइज़ काफ़ी अच्छी होती है। लेंथ लेंथ देखिए कितनी कवर करी। अब आप मेरे साथ आगे बढ़ते जाइए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ लेफ़्ट साइड से। जब भी मैं सदर बाज़ार 12 टूटी चौक से एंटर करती हूँ तो मैं लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करती हूँ। जब मैं लेफ़्ट साइड की सारी शॉप को कवर कर लेती हूँ तो मैं आगे थोड़ा जाती हूँ रुई मंडी की जो लोकेशन है वहाँ तक की। फिर मैं वहाँ से वापस आती हूँ अपने राइट साइड की तरफ, तो वो भी मैं टर्न लेकर के यू टर्न हो जाती हूँ।
तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर दोनों साइड भी कवर किया जाए अपने ब्लॉग में तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर आपको कुछ भी लेना तो आपके माइंड में हो कि इतनी ये पारा टूटी चौक से जब आप जाओ तो इस लोकेशन से और रुई मंडी की लोकेशन तक ही आपको कितनी चीज़ें अच्छी अच्छी अवेलेबल हो जाएंगी। तो मैं फ़र्स्ट एंटर करती हूँ लेफ़्ट साइड से, और फिर रुई मंडी के थोड़ा आगे जा कर के लेफ़्ट, फिर वहाँ से यू टर्न लेकर के लेफ़्ट साइड अपन पूरा कवर कर लेती हूँ शॉप को। और इससे पहले भी मैंने ब्लॉग को ऐड किया था, जो उधर साइड का सदर बाज़ार है वो मैंने ऐड किया था, बट इस बार मैंने सिर्फ 12 टूटी चौक का ही ब्लॉग ऐड किया है। तो इन सब का प्राइस बेसिकली वही 50 रुपीज़ में ये आपको अच्छे अच्छे चश्मे मिल जाएंगे जो गर्मी से आपको बचा सकते हैं। तो आप ये 50 रुपीज़ में ले सकते हैं। और इस बार मुझे बहुत ही अच्छे पर्सेज और क्लचेस का कलेक्शन यहाँ पे देखने को मिला, जिनका प्राइस 150 रुपीज़ था और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में थे और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन में, बहुत क्यूट क्यूट से थे। आप देखना, मैं अभी इस व्लॉग में ऐड करूँगी। अगर व्लॉग आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे जो नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जैसे ये जो शॉप थी, ये पट्टी मार्केट की जो शॉप थी, वो देखिए वापस से फिर से सजने लगी है। तो बस एक ये आपको बताना चाह रही थी कि कभी कभी जो बारिश की वजह से आप सोच लेते हो कि शायद मार्केट नहीं लगेगी, बट ऐसा नहीं होता है। जैसे ही बारिश हटती है, क्योंकि संडे के दिन ही पटरी मार्केट लगती है, तो एक दिन ही मिलता है भैया लोगों को प्रोडक्ट वगैरह सेल करने का, तो अपना एफ़र्ट लगा देते हैं कि आज के दिन सेल ज़्यादा अच्छी हो जाए उनकी। तो वो जैसे ही बारिश बंद होती है फिर वापस से सजा करके और दुकानें पूरा सजा लेते हैं फर्स्ट साफ करके। अच्छा, ये टी शर्ट जो मुझे दिख रही थी, ये 30 रुपीज़ की एक थी और 150 रुपीज़ में 5 पीस था। तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप कुछ लीजिए यहाँ पे, लेकिन आप कोई भी चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप अच्छे से देख करके इत्मीनान से तभी यहाँ से चीज़ें परचेज़ करिएगा। अदरवाइज़ कभी कभी ऐसा होता है, ये जो पैकेट वाले हैं ये आपको खोल कर देखने नहीं देंगे, और कभी कभी इसमें कुछ चीज़ें डिफेक्टिव होती हैं, कभी कभी नहीं भी होती हैं। बट अगर नहीं हुई डिफेक्टिव तो अच्छा है, बट आप ख़रीद के घर ले जाएं और डिफेक्टिव निकली तो फिर वो रिटर्न भी नहीं होगी और आपके पैसे भी बर्बाद जाएंगे। फिर थोड़ा आगे बढ़ते ही ये अंकल एक ऐसे बेच रहे थे आपको शॉपिंग बैग, तो ये 50 रुपीज़ में 2 दे रहे थे। तो कभी कभी ज़रूरत ना भी हो तो भी ये चीज़ें ले लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ सामान ख़रीदा नहीं था तो मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, बट ऐसे ही बारिश में खड़े होकर अंकल बेच रहे थे तो 50 का 2 दे रहे थे, तो मुझे लगा रीज़नेबल प्राइस में है तो मैंने इनसे परचेज़ कर लिया। और उनके बगल में ये भैया भी खड़े थे जो टैसल की चीज़ लेकर के खड़े थे। टैसल की शॉप इनकी छोटी सी है, जैसे 150 और 80 250 के ऐसे पेयर है, और मैंने 12 पीस का पूछा था तो 480 या कोई 500 ऐसे करके था, तो सबका प्राइस अलग था। फिर मैं आगे बढ़ गई हूँ थोड़ा आगे, तो ये 150 रुपीज़ का, शायद मुझे अभी इसका प्राइस नहीं याद आ रहा, ये आपको ये फ़ैन मिल जाएंगे और 150 रुपीज़ में आपको ये छाते मिल जाएंगे जो आपको बारिश से बचा सकते हैं। तो इनकी शॉप पे बारिश की वजह से भीड़ भी लगी थी, लोग देख रहे थे, लोग चेक करके परचेज़ कर रहे थे। तो आप भी कुछ भी यहाँ से परचेज़ करिएगा, क्योंकि रीज़नेबल चीज़ें होती हैं तो मे भी कुछ चीज़ें ख़राब भी होती हैं, कुछ चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। तो आप कुछ भी परचेज़ करिएगा, चेक करके परचेज़ करिएगा। मेरा ये मोटिव होता है ब्लॉग में कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो न्यू कलेक्शन है वो मैं इस ब्लॉग में ऐड कर दूँ, ताकि आपको थोड़ा आसानी हो जाए। सदर बाज़ार जब आप जाएँ तो आपको समझ में पहले से रहे कि आपको क्या क्या वहाँ से परचेज़ करना है, आप उस हिसाब से बजट बना के जाओ। बट यहाँ से कोई भी चीज़ें खरीदो, जैसे ये ग्लव्स आपको 30 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो ये थोड़ा टैटू वाला काम भी कर रहा था, तो 40 का था, बट भैया बोल रहे थे 30 का दे देंगे आपको। फिर ये जग सेट मिल जाएगा, तो जग और 6 पीस का ग्लास था जो आपको 100 रुपीज़ में पड़ जाएगा। तो ये प्लास्टिक का था, ग्लास देखिए कैसे था, ये 6 पीस का ग्लास था और जग था, जग के अंदर ग्लास ऐसे रख के भैया बेच रहे हैं। और इनके पास ऐसी बॉटल्स भी थी जो 100 रुपीज़ में 4 थी, जो स्टार्टिंग में मैंने 12 टूटी चौक पे अभी आपको दिखाई ना, वही बॉटल इनके पास भी थी जो कि 100 रुपीज़ में थी। और इनके पास ऐसे जग भी थे जो 100 रुपीज़ में थे, जग के साथ आपको 6 पीस का ग्लास भी मिल जाएगा। और उनके बगल में ये ऐसे कॉस्मेटिक की शॉप थी जिससे सजा रहे हैं। तो कॉस्मेटिक तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप परचेज़ करो, क्योंकि स्किन में प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो आप देख लेना। फिर आगे बढ़ के ऐसे मैं ज्वेलरी की शॉप आपको पूरी शो कर रही हूँ। तो लास्ट, अगर पूरी अच्छे से व्लॉग देखना है मेरा ज्वेलरी का, तो लास्ट व्लॉग में आप देख लेना कि वहाँ पर मैंने पूरी ज्वेलरी की शॉप
और क्या क्या कलेक्शन थे 120 रुपीज़ से लेकर के स्टार्टिंग प्राइस मैंने ऐड की है, वो आप वहाँ से देख लेना। बट जो अभी इस शॉप पर मुझे कलेक्शन दिख रहे थे तो वो मैंने अपने ब्लॉग में ऐड कर लिया कि ये भी जो नए कलेक्शन होंगे इनमें से वो भी मेरे ब्लॉग में होना चाहिए आपके लिए। और उनके बगल में ऐसे आपको स्टिकर की होलसेल शॉप दिखी होगी। यहाँ पे आपको स्टिकर की जो भी होलसेल चीज़ें लेनी है होलसेल में मिलेंगे आपको रिटेल नहीं मिलेगा। उनके बगल में ऐसे ये दुल्हनिया वाले टैसल थे, दुल्हन की सहेली, दुल्हनिया, दुल्हन की बहन, ऐसे करके टैसल आपको मिल जाएंगे। ये देखिए वापस से शॉप लगनी शुरू हो गई, भैया लोगों ने पटरी पर अपनी वापस से शॉप शुरू कर दी लगानी। ये देखिए सब सजा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो ये थोड़ी देर में फिर वैसे ही मार्केट सज जाएंगी। ऐसा नहीं कि बारिश हो गई तो अब मार्केट नहीं लगेगी, बारिश के बाद मार्केट फिर से सज जाती है। ये देखिए लेफ़्ट साइड में आगे बढ़ती जा रही हूँ, आपने ध्यान दिया होगा। अगर आपको अपने बच्चों के लिए स्टेशनरी लेनी है तो स्टेशनरी का भी बहुत ही अच्छा कलेक्शन यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो साइड में ऐसी ये पटरी पर भैया ने शॉप लगा रखी थी, तो इनका प्राइस जो पेन मैंने हाथ में ली इसका 80 रुपीज़ था और ये बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनका प्राइस इन्होंने बोला बहुत रीज़नेबल हो ऑलरेडी, तो हम इनमें से बिल्कुल भी कम नहीं करेंगे और 80 का ही देंगे। और उसके बाद ऐसे और भी पेंसिल कलर थे यहाँ पर और शॉर्पनर थे जो मैंने धीरे धीरे अपने ब्लॉग में ऐड किया। सबका प्राइस ही अच्छा था, किसी का 50 रुपये था, किसी का 40 रुपीज़ था। इनका में भी रीज़नेबल प्राइस था और बहुत ही अच्छे कलेक्शन थे स्टेशनरी के यहाँ पे कई सारी शॉप आपको दिख जाएंगी जो ऐसी पटरी मार्केट में दिखेंगी संडे को। बट अगर आप बाकी दिनों आते हैं तो यहाँ पे दुकानें भी आपको मिलेंगी जहाँ से आप होलसेल रेट पर अपनी शॉप के लिए ख़रीद सकते हैं। अगर आपको छोटी चीज़ों के लिए चाहिए तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो थोड़े मोड़े आइटम जो थे वो यहाँ ऐड थे जो कि आपको पटरी मार्केट में मिल जाएंगे। और ज़्यादा कलेक्शन लेना होगा, जैसे आपको अपनी शॉप के लिए लेना चाहते हैं या स्कूल के लिए लेना चाहते हैं तो आप संडे के अलावा बाकी दिन आइएगा, क्योंकि बाकी दिनों सदर बाज़ार ओपन होता है और सिर्फ संडे के दिन जो है पटरी मार्केट लगती है। ऐसी जो दुकानें लगती हैं पटरी पर वो आपको मिलेंगी। जो पटरी मार्केट में जो स्टॉल दिख रही थी मुझे, जो अभी भैया लोग सजा रहे थे दुकानें स्टेशनरी की, तो वो मैंने इस ब्लॉग में ऐड कर दिए। और आगे बढ़ते बढ़ते जो भी दुकानें सस्ती जा रही थी, जैसे ये बगल में मुझे मंगलसूत्र का डिज़ाइन देखिए, ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में 20 रुपीज़ 50 रुपीज़ ऐसे सबका प्राइस था। और इनके पास ही मुझे एक मोतियों की माला दिखाई पड़ी, जैसे ये देखिए ब्लैक कलर की, रेड कलर की और गोल्डन कलर की, कई कलर की थी। इनका प्राइस 20 रुपये 40 रुपये ऐसे इनका प्राइस था। तो ऐसे आप अपनी नेकलेस के लिए इसको परचेज़ कर सकते हैं या इससे कुछ होम डेकोर का सामान भी बना सकते हैं या अपने लिए ब्रेसलेट वगैरह भी खुद डिज़ाइन कर सकते हैं इससे, क्योंकि बेसिकली ये जो मोतियाँ बहुत ही प्यारी लगती हैं, ब्रेसलेट में भी आप यूज़ कर सकते हैं पहनने के लिए। और थोड़ा आगे बढ़ते ही ये साइड में मुझे ऐसे बहुत ही प्यारी कह सकती हूँ मैं इसको, डिज़ाइन की मिल रही थी ज्वेलरी, आप एक बार देखना। इनका स्टार्टिंग रेंज आपको 150 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाएगा और 150, 200, 350 ऐसे रुपीज़ का प्राइस दिख जाएगा। और जो न्यू अभी एसेसरीज़ आ रखी है ज्वेलरी की, वो मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ ब्लॉग में, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट ओपन होती जाती है सारी दुकानें वैसे ही वापस ही डेकोरेट होने लगती हैं। तो आप जब जाना तो बारिश का भी इंजॉय करना, बारिश में भी इंजॉय करना, उसके बाद जब मार्केट सज जाएंगी तो आपको जो शॉपिंग करनी है आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। डिसअपॉइंटेड मत होइएगा, क्योंकि बारिश के बाद मार्केट वापस लग जाती है तो आप आराम से फिर से शॉपिंग कर सकते हैं और अच्छी चीज़ें रीज़नेबल प्राइस में सदर बाज़ार, दिल्ली के सदर बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। और उसके बगल में ये लेन में मुझे ऐसे ये छोटी छोटी क्लिप्स मिल रही थी, तो बहुत ही फंकी लुक दे रही थी, कलरफुल थी, जो आपके ड्रेसेस में मैच हो रही थी, तो ये भी आप परचेज़ कर सकते हो। ये देखिए ये ज्वेलरी बॉक्स कितने अच्छे लग रहे हैं डिज़ाइन इसके, तो ये आप किसी फंक्शन के लिए या गिफ्ट देने के लिए आप इससे परचेज़ कर सकते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ते ही आपको एक बर्थडे की शॉप मिल जाएगी, जहाँ पे आपको होलसेल रेट में आपको बर्थडे के सामान मिल जाएंगे, जैसे पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, ऐसे ओकेज़न के लिए आपको ऐसे बर्थडे पार्टी के सामान यहाँ से ईज़िली मिल जाएंगे, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिलेंगे। तो आप ये भी यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे पार्टी से बर्थडे पार्टी वगैरह और हैप्पी एनिवर्सरी या फंक्शन के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल दिख रही थी मुझे। और फ्रंट में जो ऐसे बर्थडे के लिए लगे हुए थे, तो आप ये देख सकते हो। और अगर आपको किसी और फंक्शन के लिए भी प्रोडक्ट लेने हैं तो आप भैया से बात कर लेना, इनके पास और भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ते ही मुझे ऐसी ये शॉप दिख गई थी, जो भैया बता रहे थे कि 100, 300, 350 रुपीज़ ऐसे इनका फ़ैन का प्राइस था, जो आप गर्मियों के लिए ले सकते हो। बट इनकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। तो इनकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है, आप परचेज़ कर लेना। जब तक ये चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो फिर आपको इसे रिपेयर करवाना पड़ेगा। जैसे ये चल रहा था, चल तो बहुत अच्छा रहा था, हवा भी अच्छी आ रही थी। तो ये सारा मैं डिस्प्ले दिखा रही थी आपको, जो भैया दिखा रहे थे। और ये आपको 350 रुपीज़ में आपको कर्ल मिल जाएगा। बट ये सारे लोकल है, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ना ही परचेज़ करो, क्योंकि आप परचेज़ कर लोगे, क्या पता घर में आकर के ना चले तो वापस भैया लेंगे भी नहीं और आपको वापस रिपेयर कराना पड़ेगा। तो रिपेयर कराने में क्या चार्जेस आएंगे, और रिपेयर होते हैं भी या नहीं होते ये भी नहीं पता मालूम। तो आप देख करके भी परचेज़ करना, या देख लेना आप अपने हिसाब से यहाँ पर। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप यहाँ से आइटम परचेज़ करिए, हो सकता है अच्छे भी निकलते होंगे, तभी इतने सालों से यहाँ पे शॉप लगी हुई है। तो ये 100 रुपीज़ का ये हैंड फैन छोटा सा, ये 100 रुपीज़ का था। इसका चार्जेबल बैटरी थी, इसमें चार्जेबल बैटरी लगी हुई थी। इस वजह से ये आप कहीं भी इसको पोल्ट कर सकते हैं, आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं, बैग में भी रख सकते हैं, ऑफिस आने जाने या रास्ते के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इस फ़ैन को। अच्छा, ऐसे बर्थडे पार्टी के लिए भी आपको ऐसे पटरी पे शॉप दिख जाएगी। देखिए ये पूरा होल मटेरियल था, होल पैकेट था बर्थडे के लिए। इसमें बलून और कर्टेन के स्टाइल में जैसे डेकोरेशन के आइटम होते हैं वो सारा इसमें मिल जाएगा। 130 रुपीज़ में मिलेगा, 130, 150 ऐसे था। तो अगर आप साइड में लगी इस लेन से लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको सारे आइटम जो इनके पे दिख रहे हैं वो आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे। और फिर देखिए कैसे दुकानें वापस से सजना शुरू कर गई, ये भैया लोग वापस दुकानें लगाना शुरू कर दी। तो ये अच्छा जो गया होगा सदर बाज़ार, तो ये देखा होगा आपने। तो इनका भी प्राइस भैया बता रहे थे, तो ये मैंने एक बार दिखा दिया कि आपको इसमें से क्या पसंद आता है, आप इसमें से क्या परचेज़ करते हो। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कौन कौन सदर बाज़ार गया था और इस बारिश में किसने मज़े लिए और मज़े के साथ शॉपिंग करे, घूमा फिरा और शॉपिंग भी करा जिसने। तो वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कि जैसे जैसे मैं वापस बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे दुकानें फिर से सस्ती है। मैंने बताया था ना आपको कि ऐसा नहीं है कि बारिश हो गई तो मार्केट नहीं लगेगी, मार्केट तो ज़रूर लगती है, बारिश के बाद ही लग जाती है। तो जैसे बारिश ख़त्म होती जाती है वैसे से मार्केट शुरू हो जाती है। ये बेल्ट का स्टॉल आपने मेरी पहले ब्लॉग में देखा होगा। ये 50 रुपीज़ की बेल्ट है, इसमें से ये रिंकल फ्री है। देखो भैया दिखा रहे हैं, इतना उन्होंने अच्छे से इसको स्ट्रेच किया, उसके बाद फिर वैसे ही मिल जाएगी आपको। तो ये रिंकल फ्री है और 50 रुपीज़ की सिर्फ, इसमें से कोई भी डिज़ाइन आप परचेज़ कर सकते हैं, वो 50 रुपीज़ की मिलेगी। और ये गर्ल्स की थी, ये भी 50 रुपीज़ में एक है। फिर ऐसे स्टेशनरी के बॉक्सेस वगैरह साइड में रखे हुए थे, क्योंकि अभी स्कूलें खुल रहे हैं बच्चों के, तो पेरेंट्स यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं अपने बच्चों के स्कूल के लिए। स्टेशनरी वगैरह यहाँ पे थोड़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगी और आपको होलसेल में मिल जाएगी। स्कूल में तो जो देते हैं वो तो कंपलसरी हो जाता है, पेरेंट्स जो ख़रीदते हैं वहाँ पर। बट आप उससे हट के कुछ यूज़फुल चीज़ें जैसे स्टेशनरी में ले सकते हैं यहाँ पर, वो भी रीज़नेबल प्राइस में और होलसेल रेट में मिल जाता है आपको। इसलिए चीज़ें यहाँ पे सस्ती पड़ती है। दूर दूर से लोग यहाँ पे चीज़ें परचेज़ करने आते हैं अपनी शॉप के लिए और अपने घर के लिए भी, जैसे उनको ज़रूरत होती है स्टेशनरी वगैरह की तो वो परचेज़ करते हैं। ये 100 रुपीज़, 150 रुपीज़ ऐसे इनका प्राइस है। ये सिर्फ बरसात वाली, मेरे को बरसात में पहनने के लिए ऐसी सैंडल दिखी तो मैंने इसको ऐड कर दी। अच्छा, ये पर्स लिखा था इस पर, बट मुझे ब्रांड तो कंफर्म नहीं है ओरिजिनल है कि लोकल है, बट ये 850 रुपीज़ का बता रहे थे। तो ऐसे ही बस एक डिज़ाइन था, कलर बहुत से थे।
और ये चूड़ी केस 120 रुपीज़, 150, 200 ऐसे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ऐसे साइड में अंकल लेके यहाँ पर उसको बेच रहे थे। चूड़ी केस आप ले सकते हैं, के बगल में आप सॉक्स वगैरह लेना चाहते हैं इससे ग्लव्स मिल जाएंगे। और मोबाइल कवर लेना है तो मोबाइल कवर भी आपको यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे। ये देखिए भीड़ कैसे वापस बढ़ गई, बारिश ख़त्म होते ही जैसे ही दुकानें वापस से सजने लगी वैसे ही लोग आना शुरू हो गए। अच्छा, यहाँ पे जो ये पेंटिंग वाला है, ये किसने किसने यहाँ पे देखा है, जो 3D पेंटिंग है ये 3D में क्या है, आप है तो वो फ्लैट बट आप रिफ्लेक्ट इसका जो है 3D स्टाइल में आएगा। तो ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा यहाँ पे, तो एक एक मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर रखा है अपने ब्लॉग में। किसने किसने यहाँ से परचेज़ किया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। ये देखिए ये कितनी प्यारी 3D थी। ये देखिए काबे शरीफ की है, मतलब 3D ऐसे थी आपको एकदम लुक क्लोजली लुक लग रहा था देखने से। तो ये मुझे थोड़ी वहाँ पे यूनिक लग रही थी। बेसिकली मुझे यहीं पर ये 3D वाली देखने को मिली, तो इसलिए मैंने आपके लिए ऐड कर दिया ब्लॉग में। इनके पास कई सारी पेंटिंग थी, कई सारी 3D स्टाइल में थी। तो लोकेशन भी मैं बता देती हूँ। जब आप सदर बाज़ार जाएंगे 12 टूटी चौक से, तो राइट साइड देखना आप, ये शॉप है कावित्री करके कुछ शॉप है। इस शॉप के पास ही ये भैया सजाते हैं। और ये खिलौने 100 रुपीज़ में 2 मिल जाएंगे आपको। आपको इनमें से कोई भी परचेज़ करिएगा आपको 100 रुपीज़ में 2 मिल जाएंगे। तो ये डेली बस यूज़ के लिए, बस खेल के तोड़ने के लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, क्योंकि 100 रुपये में 2 खिलौने मिल रहे हैं तो क्या ही अच्छी क्वालिटी लोगे आप। तो जो मिलते हैं अच्छे मिलते हैं कि बच्चा खेलेगा, ऑब्वियसली खेलेंगे खिलौने तो तोड़ेंगे भी, तो आप परचेज़ कर सकते हो कुछ टाइम के लिए। बारिश हो रही थी तो छाते भी। ये जो शॉप है आपने कई बार नोटिस की होगी, ये देखिए। तो ये छातों की शॉप है। तो अंकल बोल रहे थे ये 30 ईयर पुरानी शॉप है इनकी। तो यहाँ पे जितने भी आपको अम्ब्रेलाज दिखेंगे वो आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेंगे। जैसे ये मेरे हाथ में वो 200 रुपीज़ का था। ये जो क्लचेस आपको दिख रहे हैं 150 रुपीज़ में थी। इनमें से आप कोई भी परचेज़ करते हैं, साइड बैग है, क्लचेस है, पर्स है, सारे आपको 150 रुपीज़ की रेंज में मिल जाएंगे। इसमें बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन थे और बहुत ही प्यारे प्यारे पर्स थे सदर बाज़ार में, पटरी मार्केट में, और बहुत अच्छे से रैप किया हुआ है तो ताकि गंदा ना हो और देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो ये आप इनका कलेक्शन देखिए। फ्रेंड, व्लॉग को मैं ये एंड करती हूँ। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।